गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? तो आज अपन जो डिज़ाइन कंसेप्ट्स हमारा पढ़ रहे थे उसी डिज़ाइन कंसेप्ट को कवर करते हैं। जो अभी तक हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स पढ़े उसमें हमने जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बातें की। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में हम नहीं गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जैसे हम इन डेप्थ में जाते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो तमाम कोर कंसेप्ट्स हमें काम आने लगते हैं। हम चाहते हैं पहले हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उनके थ्रू अच्छी तरह निकल जाए। हाँ सुनीता जी, गुड इवनिंग। तो यूजर इंटरफेस डिज़ाइन को हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही हम यूजर इंटरफेस डिज़ाइन की लास्ट क्लास के अंदर लास्ट में बात कर रहे थे, जहाँ तक कि अपन डिस्कस कर पाए थे। यूजर इंटरफेस डिज़ाइन में जो हमने पढ़ा था, पहले हमने डिज़ाइन कंसेप्ट्स की बात की, डिज़ाइन कंसेप्ट्स में क्या क्या होता है वो तमाम बातें अपन ने की, और उसी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। देखिए, हालांकि ये सभी जो तमाम टॉपिक्स हैं इन सबको हम सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के अंदर काफ़ी डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू लेने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिटेल में जाने के लिए हमने इन तमाम चीज़ों की बातें की, जिससे कि इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ हम देख सकें। एक बार टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बड़े आसानी से मूव कर पाते हैं। गुड इवनिंग मनोज जी। तो हम जब इंटरफेस डिज़ाइन की बात कर रहे थे, हमने कहा था जो मेन कंसेप्ट हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन में होते हैं दैट इज इजी टू लर्न, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू लर्न, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड। देन हमने कहा कि जब हम इंटरफेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो जो डिज़ाइन एरर्स हमारे पास आती हैं वो क्या हैं। हमने कहा भाई लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन करना पड़ता है, कोई गाइडेंस हेल्प हमें नहीं मिलती, ओके, कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी नहीं होती, जिस चीज़ से रिलेटेड है वैसा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं होता, पुअर रेस्पॉन्स होता है, अनफ्रेंडलीनेस होता है। इसके बाद हम कुछ गोल्डन रूल्स की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि जो यूजर है उसे कंट्रोल में रखें। हमने कहा यूजर का मेमोरी लोड को कम करें और इंटरफेस को कंसिस्टेंस रखें। ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स भी अपन पढ़ रहे थे। देन हमने कुछ एक कंसेप्ट्स की बात की थी कि भाई प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, यूजर अपने कंट्रोल में कैसे रहे, उसके ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे जहाँ तक मुझे याद है। फिर भी एक बार हल्का सा इसको ऊपर ऊपर से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा डिफाइन इंटरेक्शन मोड्स इन ए वे दैट डज नॉट फोर्स ए यूजर इनटू अननेसेसरी अनडिजायरेबल एक्शंस, अनडिजायर्ड एक्शंस। डिफाइन इंटरेक्शन मोड्स इन ए वे, इंटरेक्शन मोड्स को इस प्रकार से डिजाइन करें कि यूजर को अननेसेसरली एक्शन के लिए फोर्स नहीं करना पड़े। इस तरीके से आप इंटरेक्शन मोड डिफाइन करें। प्रोवाइड फ्लैक्सिबल इंटरेक्शन, फ्लैक्सिबल इंटरेक्शन आप प्रोवाइड कीजिए। अलाउ यूजर इंटरेक्शंस टू बी इंटरप्टेबल एंड अनडूएबल। अगर सपोज यूजर इंटरेक्शन अगर कुछ हुआ है, इंटरप्टेबल और अनडूएबल भी होना चाहिए, कहीं अनडू अगर करना है। स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन एज स्किल लेवल एडवांस एंड अलाउ द इंटरेक्शन टू बी कस्टमाइज्ड। स्ट्रीम स्किल लेवल के हिसाब से यूजर इंटरफेस डिफाइन हो पाए, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। टेक्निकल इंटरनल्स को कैजुअल यूजर्स से हमें बचाना है, दूर रखना है। एंड डिजाइन फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जो डायरेक्ट हमें यूजर से इंटरेक्ट जो कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स की डिजाइनिंग पर ध्यान देना चाहिए। ये तमाम कंसेप्ट थे जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। यूजर के जो मेमोरी लोड को रिड्यूस करने वाली बात है उसकी भी हमने काफ़ी
हमने बात की थी, हमने कहा भाई रिड्यूस डिमांड ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिमांड ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी, जितना हमारे पास मेमोरी लोड हम कम से कम रख सकें उतना रखने की कोशिश करनी चाहिए। एस्टेब्लिश मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट्स, मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए। भाई बाई डिफ़ॉल्ट क्या होना है। डिफाइन शॉर्टकट्स दैट आर इंट्यूटिव, कुछ शॉर्टकट्स को डिफाइन करें जो कि हम याद कर सके। जैसे हमें पता है कॉपी के लिए कंट्रोल सी है तो कंट्रोल सी रखें, कुछ अलग नाम ना रख दें। द विजुअल लेआउट ऑफ द इंटरफेस शुड बी बेस्ड ऑन ए रियल वर्ल्ड मेटाफोर। तो विजुअल लेआउट हमें जो मिल रहा है वो कंप्लीटली जो रियल वर्ल्ड में होता है कुछ उसी तरीके से हमें डिफाइन करना है। डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन ए प्रोग्रेसिव फैशन और मैनर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो। कुछ इस तरीके का हमें यूआई रखना पड़ेगा जिससे कि मेमोरी लोड की आवश्यकता कम से कम हो। ऐसी अपन बात लास्ट क्लास के अंदर भी कर रहे थे। देन मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट से हमारा मतलब है कि एक रूपता हमारे इंटरफेस के अंदर होनी चाहिए। आप बहुत सारी जो अच्छी वेबसाइट से आप देखेंगे, किसी भी पेज को खोलेंगे उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसके बटन्स का जो बनाने का तरीका है, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट। सब कुछ एक रूपता में है, एक जैसा दिखता है, उसी को हम कंसिस्टेंट यहां पर कह रहे हैं। अलाउ द यूजर टू पुट द current task into a meaningful context. Allow the user to put the current task into a meaningful context. Maintain consistency across a family of applications. एक जैसी applications पर एक रूपता मेंटेन करें। If past interactive models have created user expectations, do not make changes unless there is a कंपेलिंग रीजनिंग टू डू सो। अगर बाद लास्ट में जो हमने काम किया है उससे यूजर की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही है, अगर यूजर उससे खुश है तो जबरदस्ती उसमें चेंज मत कीजिए। अदरवाइज क्या होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ हमें लग रहा है सब कुछ अच्छा है, यूजर के एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट कर रहे हैं और हम केवल एक चेंज करना है इसलिए चेंज कर देते हैं, तो वो यूजर उसमें अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है। ओके साहब, तो हमें इंटरफेस जो है वो कंसिस्टेंट रखना चाहिए। यूजर इंटरफेस डिजाइन मॉडल्स। यूजर इंटरफेस के डिजाइन मॉडल्स कैसे हों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिजाइन मॉडल की। डिजाइन मॉडल में अपन क्या चीज रखेंगे, डेटा मॉडल, आर्किटेक्चरल मॉडल, इंटरफेस डिजाइन मॉडल एंड प्रोसीजरल मॉडल। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर की बात अपन किस में कर रहे हैं, डिजाइन मॉडल के अंदर कर रहे हैं। यूजर मॉडल जिसमें कि हम जितने भी यूजर्स काम में ले रहे हैं उन सभी की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, सभी एंड यूजर्स की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। सिस्टम पर्सपेक्टिव, सिस्टम पर्सपेक्टिव से मतलब है एक यूजर के दिमाग में उस सिस्टम के लिए क्या इमेज बनी हुई है, वो इमेज जो मेंटल इमेज हमारी, भाई एक्स टाइप का सॉफ्टवेयर है तो इस तरीके का दिख रहा होगा, तो हमें उसको मेंटेन करके चलना है। और उसी की हम बात कर रहे हैं सिस्टम इमेज की, कि कंप्लीट जो सिस्टम है उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, उसकी सिस्टम इमेज कैसे होगी। प्रोसीजरल मॉडल की जब अपन बात कर रहे हैं तो हम प्रोसीजरल जो प्रोसीजर्स, जैसे आपके जो
शिडो कोड, फ्लो चार्ट की जो बात करते हैं सुनीता जी, वो आपके प्रोसीजर मॉडल को बता रहा है। ठीक है, राइट। यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रोसेस को जो अपन लेके चलते हैं, बेसिकली हम कह रहे हैं यूजर टास्क एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस, देन डिजाइन द इंटरफेस, provide implementation, interface validation, then next task and so on. Okay? ये केवल हमने UI को एक जनरल एस्पेक्ट्स में बात की है। जब हम टास्क एनालिसिस एंड मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, उस क्या करेंगे अपन, ऑल ह्यूमन टास्क आर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब आर डिफाइंड एंड क्लासिफाइड। भाई क्या क्या काम हमें करने हैं, ओके। ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस आर आइडेंटिफाइड फॉर ईच टास्क। हर टास्क के लिए ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देन tasks are refined iteratively until the job is completely defined. तो टास्क एनालिसिस और मॉडलिंग में क्या करेंगे, सबसे पहला कि जितने भी ह्यूमन टास्क हैं काम को करने के लिए उनको डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम उसे रिफाइन करेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, सुनीता जी यहां पर जो टास्क की अपन बात कर रहे हैं वो यूआई से रिलेटेड टास्क की बात कर रहे हैं, यूआई डिजाइन से रिलेटेड टास्क की बात कर रहे हैं। जो यूआई के लिए हम आवश्यकता है हम टास्क की बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। इंटरफेस डिजाइन की एक्टिविटीज क्या क्या हैं, इंटरफेस जो डिजाइन आप तैयार कर रहे हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप काम में लेंगे। एस्टेब्लिश द गोल एंड इंटेंशन ऑफ ईच टास्क, एस्टेब्लिश द गोल एंड इंटेंशन ऑफ ईच टास्क। हर एक टास्क का गोल और इंटेंशन को हम एस्टेब्लिश करते हैं। जो हर एक गोल है उसको हम स्पेसिफिक एक्शंस के साथ